पेटर्नो-बुची रिएक्शन। पेटर्नो-बुची रिएक्शन, देखो पेटर्नो-बुची रिएक्शन फोटोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होता है कि एल्कीन और कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक्चुअली 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्कीन, एल्कीन के स्थान पर एल्केन भी काम में ली जा सकती है। इसकी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है फोटोकेमिकल कंडीशन में। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अपन काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि पेटर्नो-बुची रिएक्शंस एक्चुअली क्या है, किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और कई प्रकार के एग्जांपल्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इनको भी अपन यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन स्टार्ट करते हैं। इसके थ्रू इसकी मैकेनिज्म भी अपन समझेंगे, उसके बाद में फिर बाकी एग्जाम्पल्स की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो होता क्या है, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एक्चुअली क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट मतलब ये किन किन रिएक्टेंट्स के बीच होते हैं। यहाँ पर देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही हो सकते हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, एल्किन्स के साथ। अब एल्किन के स्थान पर यहाँ पर एल्काइन भी हो सकता है, एल्काइंस के साथ। और कंडीशन तो आपको पता है, इसे कंडीशन क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन। प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है ऑक्सीटेन बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है रिएक्शन में, ऑक्सीटेन बनता है। देखो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, एक एग्जांपल के तरह इसको अपन कंप्लीट करते हैं। एक एग्जांपल को अपन विद मैकेनिज्म कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, उसके बाद बाकी जितने भी केसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं सबको हम डायरेक्ट सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये केस यहाँ पर अपन लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करें, देखो ध्यान देना, ओ डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर हो गया जो है PH, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये केस हमने ले लिया, जो है ME यहाँ पर डबल बॉन्ड। फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन कराए, रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनता है, देखो O डबल बॉन्ड यहाँ पर PH, प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बना देता हूँ। देखो ये केस होगा यहाँ पर, जैसे ऑक्सीजन ये, और यहाँ पर ये PH और PH। जिस प्रकार पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ते हैं ना 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल वही केस है। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या है, मेथिल है, यहाँ पर क्या है, मेथिल है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, सिस एंड ट्रांस दोनों प्रकार के एल्किन, दोनों प्रकार के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर अभी हमने सिस लिया है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। जैसे मैं इसको ट्रांस कर देता हूँ, देखो ये यहाँ पर हमने कर दिया ट्रांस, साथ में प्रोडक्ट यहाँ पर सिस भी बनेगा, मतलब दोनों मेथिल को आप वेज पर भी यहाँ पर कर सकते हो इस तरह से। तो दोनों मेथिल को मैं वेज पर कर देता हूँ। ठीक है, जिस प्रकार आप वेज पे कर सकते हो इसी तरह से दोनों मेथिल को डैश पे भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, और यहाँ पर PH, ये यहाँ पर हो गया PH और PH, ये सिस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर है, देखो ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट। मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर कौन सा होगा, किस प्रकार से आप पहचानोगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक सब कुछ आपकी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है ना। तो देखो इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं। मैकेनिज्म देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स ही फोटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर N to pi स्टार ट्रांजिशंस होता है, जिससे एक्साइटेड सिंगुलेट स्टेट बनती है। एक्साइटेड सिंगुलेट स्टेट में ISC होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिससे ट्रिपलेट स्टेट का फॉर्मेशन होता है। फिर जो कार्बोनिल कंपाउंड के ट्रिपलेट स्टेट होते हैं उसके साथ एल्किन की रिएक्शन होते हैं और फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो मैकेनिज्म लिखेंगे, अपने आप सब कुछ आपकी क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर करके देखते हैं अपन क्या होगा। देखो ध्यान देना, ये कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए यहाँ पर हो गया PH। देखो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर O, यहाँ पर हो गया भाई PH। देखो एक
डबल बॉन्ड के स्थान पे मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिखा है, और जो नेक्स्ट बॉन्ड होगा यहाँ पर उसको हम इस तरह से शो कर रहा हूँ। देखो एक बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्पिन अपोजिट होती है, आप सब जानते हो। तो यहाँ पर मैं इस बॉन्ड के फॉर्मेशन को बता रहा हूँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बिल्कुल अपोजिट बता देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन को आप अपोजिट बता दो इसके इसकी, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जो ये वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट नेचर की होती है, ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट नहीं हो गया। कौन सी? सिंगलेट नेचर है। तो यहाँ पर हो गया S0, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो हम जैसे फोटोन से इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन सिंगलेट से सिंगलेट में ही होता है हमेशा, सिंगलेट से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में ही जाएगा। बस अंतर क्या होगा? ये ग्राउंड स्टेट है, जो नेक्स्ट बनेगी वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट होगी। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं जो है PH। अब सिंगलेट स्टेट आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखो ये सिंगलेट, ये भी सिंगलेट है, बस यहाँ पर क्या ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये यहाँ पर बता रही सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को। किसको बता रही है? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को। देखो ये हो गया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये इसको यहाँ पर बता रही है। समझ में आ रहा है? अब ये जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इसमें ISA होता है, ISA के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के दौरान सिंगलेट स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हो गया PH, ये PH। अब ट्रिपलेट स्टेट में इसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर ये हो गया। तो ये ट्रिपलेट स्टेट भी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है ना। बट इसे यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी होती है, वो कितने होते हैं? वह 3 होते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं, इसमें मल्टीप्लिसिटी 3 होने के कारण ट्रिपलेट स्टेट इसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर मैं इसको T1 से या T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली जो ट्रांजिशन हुआ है वो N to pi स्टार ट्रांजिशन हुआ, ये N to pi स्टार ट्रांजिशन, ये समझ में आ रहा है ना? N to pi स्टार ट्रांजिशन के कारण ये किस में चला जाता है? सिंगलेट। सिंगलेट ISA से किस में हो गया? ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गया। फाइनली देखा जाए तो N to pi स्टार ट्रांजिशन ट्रिपलेट हो रहा है, क्योंकि सिंगलेट भी ट्रिपलेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि रिएक्शन के दौरान एल्कीन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। यहाँ पर कौन एब्जॉर्ब करता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ये फाइनली ट्रिपलेट स्टेट में चला गया। ये जो ट्रिपलेट स्टेट यहाँ पर बनती है, ये ट्रिपलेट स्टेट या आगे एल्किन के ग्राउंड स्टेट के साथ रिएक्शन करती है। तो किस प्रकार से आगे रिएक्शन होगी उसके बारे में बात करेंगे अपन। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखते हैं आगे क्या होगा। देखो ध्यान देना, ट्रिपलेट स्टेट बन गई, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये PH ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। अब देखो ये ट्रिपलेट स्टेट है, तो देखो आगे क्या होगा? आगे इसकी रिएक्शन कराने किससे अपन को? एल्किन से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो Me, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? देखो डबल बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। डबल बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड के स्थान पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अपन को पता है कि बॉन्ड के स्थान पे 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट होते हैं, बॉन्ड पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर इसकी स्पिन को अपोजिट शो कर देता हूँ मैं एज इट इज। तो देखो ध्यान देना, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, जो है इसको ऐसे और इसको ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान देना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पर सेम हो गई, इनके बीच बॉन्डिंग अभी नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पर अपोजिट है, इनके बीच बॉन्डिंग हो सकती है, इनके बीच बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर बनेगा, देखो ये PH, यहाँ पर ये PH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये मेथिल यहाँ पर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इसके और इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, दोनों की स्पिन सेम है, तो इनके बीच अभी बॉन्डिंग हो सकती है क्या? यहाँ पर अभी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये अपन को यहाँ पर अब देखना पड़ेगा। चलो इसके भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी। देखो अगर यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपन अपोजिट कर दे, इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट हो जाए,
किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी, मान लो इसकी स्पिन अपोजिट होगी, इसकी स्पिन अपोजिट होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे स्पिन अपोजिट होगी, अपोजिट स्पिन होते हैं, दोनों कार्बन के बीच यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ स्पिन। क्या बोलोगे, इन्वर्जन ऑफ स्पिन। दूसरा केस, अगर यहाँ पर फ्री रोटेशंस हो जाता है तो फ्री रोटेशंस के द्वारा भी यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन की स्पिन ही चेंज हो जाएगी, लास्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होने से भी दोनों के बीच यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। अच्छा ये मेथिल है ना, इस मेथिल को मैं यहाँ पर एज इट इज अभी जोड़ देता हूँ ये, ठीक है। तो एक तो केस यहाँ पर बना इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इन्वर्जन इन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वर्जन इन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना आप। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर हो गया पीएच, यहाँ पर पीएच, और ये यहाँ पर मेथिल है ना, यहाँ तो मेथिल का। देखो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, इसकी स्पिन को अपोजिट कर देता हूँ। जैसे इसकी स्पिन अपोजिट होगी, अब दोनों की स्पिन अपोजिट होगी ना, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन यहाँ पर अपोजिट होगी, अपोजिट होते दोनों के बीच यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस कार्बन पर कितने, 2 पीएच है, ये पीएच हो गया, ये दूसरा पीएच हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट, अपन को पता है कि यहाँ पर एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है, तो इसको अपन सिस फॉर्म बोल देंगे। दोनों सेम साइड में ना मेथिल यहाँ पर, तो ये हो गई सिस फॉर्म, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया सिस, मेथिल मेथिल, ये यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इसके बीच रोटेशन हो जाए, ठीक है, तो ये फ्री रोटेशन हो गया। रोटेशन किसके थ्रू, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू। रोटेशन होने के दौरान भी यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर पीएच, ये पीएच, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, रोटेशन होने से देखो यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप, और इसमें रोटेशन हो गया इस तरह से, तो ये इधर का मेथिल इधर आ जाएगा, या यहाँ पर मेथिल हो गया, और यहाँ की स्पिन अपोजिट हो जाएगी, स्पिन यहाँ पर भी चेंज हो गया। अब देखो स्पिन जैसे चेंज हो गया, अब दोनों के बीच क्या बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो चलो यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर तो 2 पीएच है, इसे फेनिल ग्रुप, ये फेनिल, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो ये मेथिल, इसको हमने जैसे वेज पर कर दिया यहाँ पर ये, तो उस कंडीशन में ये इधर की तरफ है, दोनों अपोजिट साइड में, तो वेज पर है तो कहाँ पर जाएगा, डैश पर जाएगा, ये यहाँ पर डैश पर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बना, ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर बना, ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर बना। इस केस में बेसिकली यहाँ पर क्या है कि देखो ध्यान देना, ये रेडिकल 1 2 3 4, दूसरा रेडिकल, एक्चुअली 1,4 डाई रेडिकल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, 1,4 डाई रेडिकल, यहाँ पर क्या बनता है, 1,4 डाई रेडिकल बनता है, समझ में आ रहा है ना। जिससे यहाँ पर सिस प्रोडक्ट भी बनता है और ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। अब अगर आप एल्किन में यहाँ पर सिस के स्थान पे, अभी अपन ने जो एल्किन काम में ली वो सिस लिए, ये अगर आप ट्रांस एल्किन लेते, ट्रांस एल्किन से भी यहाँ पर 1,4 डाई रेडिकल बनता, बस अंतर क्या होता कि ये दोनों भी सेम साइड में, उसमें अपोजिट साइड में होता। अब अपोजिट साइड में होता तो डायरेक्ट जब बॉन्डिंग होती इस तरह से इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो फिर ट्रांस बनता। जैसे अभी इसके बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग हुई यहाँ पर इन्वर्जन इन इलेक्ट्रॉन से, बॉन्डिंग होने के बाद यहाँ पर देखो सिस से सिस बना, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर ट्रांस होता तो इन्वर्जन इन इलेक्ट्रॉन से ट्रांस से फिर ट्रांस बन जाता, मतलब यहाँ पर ट्रांस बन जाता, और उस कंडीशन में रोटेशंस के द्वारा फिर सिस बन जाता। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर किसी को नहीं होगा, क्लियर है। तो कुल मिलाकर चाहे यहाँ पर सिस एल्किन लो चाहे ट्रांस एल्किन लो, करने का मतलब इस तरह के केस जो होंगे उसमें दोनों ही तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट सिस भी मिलेगा और प्रोडक्ट ट्रांस भी मिलेगा। मेरे हिसाब से समझ में अब आपके आ गया होगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो सिस लेने से भी सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं, ट्रांस लेने से भी दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं, समझ में आए ना। मतलब चाहे सिस लो चाहे ट्रांस लो, दोनों ही तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये जो रिएक्शन होगी स्टीरियो सेलेक्टिव होगी। अगर सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस बनता तो उस कंडीशन में तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या सिस लो चाहे ट्रांस लो, दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, सिस प्लस ट्रांस, कुल मिलाकर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पर होगी। ये मैकेनिज्म मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा,
क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? और कई तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी आगे, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स लेते जाएंगे ऑटोमेटिक ये बात आपकी क्लियर होती चली जाएगी। इसको मिटा दो, कंप्लीट मिटा दो, कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना? तो देखो यहाँ पर मैकेनिज्म में से एक बात और क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर N2 pi स्टार ट्रांजिशंस होगा किसके अंदर? कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है ना? तो आप इंपॉर्टेंट करके पॉइंट से लिख लेना। देखो ध्यान देना, इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा ट्रांजिशन यहाँ पर होगा भाई? N2 pi स्टार ट्रांजिशन होगा ये। N2 pi स्टार ट्रांजिशन फाइनली क्या होगा? पहले तो सिंगलेट स्टेट बनते, सिंगलेट से फिर ट्रिपलेट स्टेट बनते। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट यहाँ पर अपन 3 कर सकते हैं। 3 कर दे, 3 कर दो, या फिर यहाँ पर सिंगलेट सॉरी यहाँ पर T कर दो, मतलब T का मतलब ट्रिपलेट, 3 का मतलब भी क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। ये यहाँ पर होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं एल्किन की बात करूंगा तो यहाँ पर जो एल्किन होते हैं रिएक्शंस में, उसके ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व होती है, उसमें एक्साइटेशन नहीं होता, मतलब वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता। इन जितने भी रिएक्शंस इसमें केवल कार्बोनिल कंपाउंड से फोटोन्स को एब्जॉर्ब यहाँ पर करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो एल्किन, एल्किन देखो ये नॉट एब्जॉर्ब फोटोन, एल्किन यहाँ पर फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो एक बात आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। देखो इम्पोर्टेंट करके लिख रहा हूँ, अगर कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कार्बोनिल कंपाउंड के आपने रिएक्शन कराई किससे? एल्किन से। ये अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पर रिएक्शन होगी वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनेंगे, मतलब स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, सेलेक्टिव रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, ठीक है ना? तो एक्चुअली होगा क्या, अगर यहाँ पर अपन सिस लेते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा सिस प्लस ट्रांस। अब देखो सिस लेते हैं तो ट्रांस यहाँ पर मेजर बनाना है आपको, ये मेजर और ये माइनर बनाना। अभी एग्जांपल लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैं सिस एल्किन की जगह पर ट्रांस एल्किन लेता, ट्रांस एल्किन लेता, तो इस कंडीशन में भी प्रोडक्ट सिस एंड ट्रांस ही बनेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट बनेगा सिस प्लस ट्रांस, ठीक है ना? लेकिन इस कंडीशन ट्रांस लोगे तो बेसिकली सिस आपको मेजर, ट्रांस यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो ये यहाँ पर हो गया मेजर, ये हो गया यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है। तो करने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर एल्किन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी तो चाहे आप सिस एल्किन लो चाहे ट्रांस एल्किन लो, प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे। यहाँ पर सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, लेकिन मेजर माइनर थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आप सिस एल्किन लेते हो तो ट्रांस प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और ट्रांस एल्किन लेते हो तो सिस प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मेजर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब देखो दूसरा केस यहाँ पर अपन देखते हैं। दूसरा केस क्या है देखो समझना, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना? अब कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन यहाँ पर हमने कराई किससे? देखो ध्यान देना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जैसे हमने यहाँ पर मान लिया, सपोज करो COOET या CN वगैरह इस तरह से हो सकता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर CN प्रेजेंट है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ में आ रहा है ना? अब आप यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो फोटोन से, इस कंडीशन में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब तक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, उस कंडीशन में क्या लोगे? अगर आप यहाँ पर सिस एल्किन लेते हो, सिस एल्किन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली सिस बनेगा। और अगर आप ट्रांस एल्किन लेते हो यहाँ पर ट्रांस, तो जो बेसिकली प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस ही बनेगा।
मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करने से प्रोडक्ट की भी चेंज हो रही है। रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने पर तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो रही है, लेकिन एल्किन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो रही है। स्टीरियो सेलेक्टिव में चाहे आप रिएक्टेंट सिस लो चाहे ट्रांस लो, प्रोडक्ट यहाँ पर सिस एंड ट्रांस दोनों ही बन रहा है। अब मेरे हिसाब से डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इन एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करके देखते हैं, ऑटोमेटिक बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ पर अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? इसको मिटा दो, कंप्लीट कर रखा है नोट। चलो देखो इधर, तो अब यहाँ पर देखो 1 by 1 केस लेकर हम देखते हैं, देखो किस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो ध्यान देना, जैसे अपन बात करें सबसे पहले इसकी 1 by 1 सारे केसेज को यहाँ पर लेकर देखेंगे ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब रिएक्शन कराई इससे, देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, Me। देखो ध्यान देना, सिस एल्किन से रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पर ग्रुप कौन सा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना भाई, तो क्या होगा? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी तो सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनेंगे। समझ में ना, दोनों बनेंगे यहाँ पर। तो देखो इसका इससे बॉन्ड बना दो, इसका इससे बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पर एक्चुअली ये बन जाएगा। देखो इस कार्बन पर क्या है? 2 pH है ना, तो यहाँ पर ये pH और ये pH हो गया। यहाँ पर देखो 2 मेथिल ग्रुप है। अब यहाँ पर देखो सिस लिया ना, तो सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनेंगे बनने में। तो देखो यहाँ पर ये सिस भी बनेगा मेथिल, सिस में दोनों को वेज पर कर दिया, एक ट्रांस भी बनेगा, ट्रांस में एक को वेज पर एक को डेस पर कर दो इनमें से, तो देखो यहाँ पर ये ट्रांस भी बनेगा, ठीक है ना। इस पर दे दोनों pH हो गया, pH यहाँ पर pH, देखो ये वेज पर बना दो मेथिल को और यहाँ पर मेथिल को डैश पर कर दो, ठीक है। ये डैश पर हो गया, डैश पर, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आपको करानी है। सिस लिया तो ट्रांस को मेजर बनाओ, ट्रांस लो तो आप सिस को मेजर बनाओ, तो ये मेजर यहाँ पर हो गया, मेजर, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर माइनर हो गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं। नेक्स्ट केस जैसे ये ले लिया हमने यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये हो गया pH। अब यहाँ पर हमने ट्रांस ले लिया, ठीक है। ये मेथिल, यहाँ पर डबल बॉन्ड। देख कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, H क्लियर है। इसका इससे बॉन्ड बना दो, इसका इससे बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ पर 4 मेंबर रिंग, इस पर तो 2 pH है ही सही, एज इट इज यहाँ पर 2 pH लगा दो, ये pH और यहाँ पर जब ट्रांस है ना तो भी दोनों ही बनेंगे, सिस एंड ट्रांस दोनों बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने पर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कुल मिलाकर दोनों ही बनेंगे, सिस भी बनेंगे ट्रांस भी बनेंगे। पहले दोनों बना देते हैं, फिर मेजर माइनर अपन यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे कि मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर हो गया सिस प्लस ट्रांस भी बनेगा। चलो ट्रांस भी बना देते हैं। यहाँ पर ये pH और यहाँ पर ये pH मतलब Me, और यहाँ पर ट्रांस बनाना है तो ये Me। ये यहाँ पर हो गया ट्रांस, ये यहाँ पर हो गया ट्रांस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनेंगे। ट्रांस लिया है तो फिर मेजर आप सिस बनाओ, ये मेजर और ये यहाँ पर माइनर हो गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट ये वाला केस, चलो इसको भी करके देख लेते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पर ये pH, ये pH और यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड H न्यू, ये फोटोन से ट्रीट किया। देखो ध्यान देना, ये दोनों केस के अंदर अगर देखा जाए तो एक बात है कि यहाँ पर ये कार्बन दोनों कार्बन एक जैसे है। यहाँ पर देखो दोनों कार्बन एक जैसे, इसलिए यहाँ पर हमने इस बात में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया कि इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन की बॉन्डिंग करे या ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन की बॉन्डिंग करे, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे है, दोनों पर यहाँ पर बिल्कुल सेम ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए आपकी मर्जी पड़े जिस कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से करा दो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर केवल अपने सिस ट्रांस के बारे में सोचा है, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा कि किस कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से होगी। इस तरह से अपन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा
यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, इन दोनों में से कौन सा कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये आपको देखना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको देखो क्या करना है कि ये जो यहाँ पर एल्किन है उसमें ये एक बॉन्ड को तोड़ो और रेडिकल इसे यहाँ पर बना दो। यहाँ पर देख लो जो लेस स्टेबल होगा दोनों में से वो लेस स्टेबल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। देखो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, जो लेस स्टेबल होगा वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। लेस स्टेबल देखो बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। तो कुल मिला के ये लेस स्टेबल है दोनों में। इसमें तो क्या CH3 अल्फा एच बढ़ेंगे, अल्फा एच बढ़ने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये लेस स्टेबल है, जो लेस स्टेबल होगा उसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ कराओ। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आज ऑक्सीजन, इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन रेडिकल, यहाँ पर ये PH, ठीक है ना। ये देखो यहाँ हेट्रो एटम पर ओड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना जब ओड इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम पर हो तो काफ़ी कम स्टेबल होते हैं। तो ये ओड इलेक्ट्रॉन हेट्रो एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये लेस स्टेबल है। देखो यहाँ पर हो गया ओड इलेक्ट्रॉन एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो कुल मिलाकर ओड इलेक्ट्रॉन एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये काफ़ी कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो दो लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल की बॉन्डिंग लेस स्टेबल से करा दो, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपको रिएक्शन कराना। तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, दोनों के बीच बॉन्डिंग कराओ। दोनों के बीच बॉन्डिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो समझना आप, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ये ऑक्सीजन, ये PH, इसकी बॉन्डिंग किससे करानी, इससे करानी। तो ये जैसे इसकी बॉन्डिंग इससे कराओगे तो ये बचेगा यहाँ पर रेडिकल, इसमें रेडिकल ये आ गया। थोड़ा इसको छोटा बना दो भाई, देखो ये रेडिकल। अब देखो अपन ने लेस स्टेबल के बीच तो बॉन्डिंग करा दी। देखो ये तो एज इट इज समझ में आ गया होगा, इसकी बॉन्डिंग इससे हुई है ये, और यहाँ पर ये बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर भी अपन ने लेस स्टेबल को तो बॉन्डेड कर दिया तो बचा कौन सा, मोर स्टेबल। यहाँ पर भी लेस स्टेबल को बॉन्डेड कर दिया तो बचा कौन सा, मोर स्टेबल। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या होता है कि यहाँ पर मोर स्टेबल 1 2 3 4 1 डाई रेडिकल बनाना होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, फॉर्म्ड मोर स्टेबल 1 4 डाई रेडिकल ये बनाना है। अब ये बन गया। अब इसके बाद इन दोनों के बीच आप बॉन्डिंग कर दो, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। देखो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ये PH, यहाँ पर PH, यहाँ पर ये मेथिल और मेथिल, ठीक है ना। ये मेजर आ रहा है कि दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, कौन सा, माइनर प्रोडक्ट, दूसरा माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा, अपोजिट साइड में देखो ध्यान देना, इस ऑक्सीजन के साथ मोर स्टेबल की बॉन्डिंग करा दी, लेस स्टेबल फ्री है, ठीक है ना। मतलब अपोजिट साइड में भी बॉन्डिंग होगी, मोर स्टेबल के लेस स्टेबल के साथ मोर स्टेबल की बॉन्डिंग करा दी, मोर स्टेबल के साथ लेस स्टेबल की बॉन्डिंग करा दे तो बनेगा वो भी, लेकिन वो माइनर बनेगा। मेजर में दोनों लेस स्टेबल के साथ बॉन्डिंग होगी, मोर स्टेबल डाई रेडिकल यहाँ पर बनेगा। तो बनेगा दूसरा भी, लेकिन एक्चुअली कौन सा होगा, वो माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये PH, यहाँ पर PH। अब उस कंडीशन में देखो यहाँ पर बॉन्डिंग अपोजिट कराई है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों मेथिल अब ऊपर है, ये मेथिल, समझ में आ रहा है, ये मेथिल, इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये माइनर होगा, माइनर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है कि बॉन्डिंग अपोजिट कराई है। अपोजिट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इसकी बॉन्डिंग इससे, इसकी बॉन्डिंग इससे, मतलब ये नहीं कि इसकी तो बॉन्डिंग इससे करा दी। अपोजिट का मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि लेस स्टेबल के बीच बॉन्डिंग होती है, मोर स्टेबल डाई रेडिकल बनता है। यहाँ पर अपोजिट करा दी, लेस स्टेबल के साथ मोर स्टेबल की बॉन्डिंग करा दे, लेस स्टेबल के साथ मोर स्टेबल की, मोर स्टेबल के साथ लेस स्टेबल की, मतलब ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से कोई डाउट अब किसी को नहीं होगा। क्लियर, इसको मिटा दो, पर वाले को मिटा दो ना, कर रखा है सबने नोट। अगर किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, इस तरह के केस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है,
तो आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पर, देखो क्या कर सकते हो समझना, आप क्या इसको अपोजिट करके लिख लो। जैसे ये है ना यहाँ पर ये पीएच पीएच, देखो ये आप इसको अपोजिट ही कर लो। अपन को पता है इसके साथ लेस स्टेबल की बॉन्डिंग होगी, लेस स्टेबल ये है, ये मोर स्टेबल है लेस स्टेबल, तो भाई लेस स्टेबल की बॉन्डिंग कर दो, मोर स्टेबल की बॉन्डिंग कर दो, ये मेजर होगा और जो अपोजिट होगा वो माइनर होगा। इस तरह से भी आप करके देख सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। मिटा दो भाई यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। अब देखो कुछ और भी केस यहाँ पर अपन लेकर देखते हैं ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो ध्यान देना समझना, जैसे अपन यहाँ पर ये केस ले लेते हैं, ये वाला केस, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर 1,4,1,3 ब्यूटाडाइन यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, इसको मैंने एक्चुअली ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो आप यूँ समझो इसको, जैसे आप इसको कैसे करोगे, देखो समझने की कोशिश करना। ये आप इस बॉन्ड को तोड़, दोनों बिल्कुल सेम है, किसी को भी तोड़ दो, ये तोड़ दिया, समझ में आ रहा है। दोनों को तोड़ने के बाद देखो ध्यान देना, ये तो एल लिखोगे, ये मोर स्टेबल है, ये नॉर्मल केस है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल की बॉन्डिंग किससे करा दो, ऑक्सीजन से करा दो। लेस स्टेबल की बॉन्डिंग किससे करा दो, ऑक्सीजन से करा दो। मतलब इसको भी अपन ने तोड़ दिया इस तरह से, ये तो ये लेस स्टेबल हो गया ना, लेस स्टेबल की बॉन्डिंग आप किससे करा दो, ऑक्सीजन से करा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली ये होगा, ये इस पे तो दो ग्रुप है ही सही, जो भी ग्रुप होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, ये यहाँ पर बचा हुआ है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो नेक्स्ट केस जैसे ये ले लिया, चलो इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ये हो गया। देखो ये इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, देखो इस तरह से, ये अभी तो बिल्कुल सेम ही तो केस है। देखो ये इसको आप यूँ कर दो, यही तो केस है, यहाँ पर यूँ लिख रहा था, उससे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर क्या है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपने रेडिकल लगाया, यहाँ रेडिकल लगाया, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, इसका इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से कर दो ये, ठीक है, ये रेडिकल ये वाला तो एल लिखे, मोर स्टेबल मतलब लेस स्टेबल, इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन से कराने, मतलब इसके ऑक्सीजन से और इसकी इससे बॉन्डिंग करा दो, इसकी ऑक्सीजन से इसकी इससे बॉन्डिंग करा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये केस बनेगा, ये दो ग्रुप जो भी मेथिल ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा, और इधर ये 6 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है ना, ये यहाँ पर 6 मेंबर रिंग हमने जोड़ दी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर जैसे बॉन्ड है एज इट इज आप यहाँ पर लगा दो। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। समझ में आ रहा है। कुछ और भी केसेज यहाँ पर लेकर देख सकते थे कि इसमें एल्काइन ले रखा है, एल्काइन का केस भी बिल्कुल सेम होता है, बस वहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये कर लिया नोट सभी ने, कर लिया, मिटा दे इसको, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर अब एल्काइन का लेकर देखते हैं। एल्काइन ये, चलो इस केस में क्या होगा करके देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया पीएच, देखो यहाँ पर एल्काइन है, ये एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। देखो ये ऊपर नीचे क्या जोड़ा है, COOMe, देखो COOMe, ये यहाँ पर है। बॉन्ड बनाओ भाई, यहाँ से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, सब कुछ सेम है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अलग अलग होता तो लेस स्टेबल की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से करा दे, दोनों बिल्कुल सेम है, आप डायरेक्ट ही करा दो। देखो ये यहाँ पर 4 मेंबर रिंग, यहाँ पर तो 2 फेनिल है इसे, जैसा है ऐसा लिख दो आप, ये हो गया। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या जुड़ा है, COOMe, यहाँ पर भी ये COOMe है, यहाँ पर हो गया। देखो ध्यान देना, 4 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड अगर आता है तो रिंग काफ़ी कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल हो जाती है, लेस स्टेबल ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेंथ,
हाई रिंग स्ट्रेंथ के कारण ये लेस स्टेबल है, समझ में आ रहा है ना। तो लेस स्टेबल ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यदि 4 मेंबर्ड रिंग में है तो रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग में पहले से रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर डबल बॉन्ड और आ गया तो यहाँ पर एस्पिट हो गया, एस्पिट होने से बॉन्ड एंगल 120 का होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 90 का है, तो रिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ हाई रिंग स्ट्रेंथ, हाई रिंग स्ट्रेंथ, रिंग स्ट्रेंथ, हाई रिंग स्ट्रेंथ ड्यू टू डबल बॉन्ड इन 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है, इसलिए रिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर किस तरह चलना है, देखो यहाँ से यहाँ पर, अब देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ से अपन ये तो करेंगे नहीं भाई, यहाँ से जैसे ये कर दे, यहाँ से ये कर दिया, उस कंडीशन में तो अगर यहाँ से करेंगे तो यार डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से चलेंगे अपन तो यहाँ पर वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वहाँ पे रेक्टेंट बन जाएगा। रेक्टेंट थोड़ी बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, इस तरह से कर दो, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आपको आगे रिएक्शन करवाने हैं, बिल्कुल इस प्रोसेस से। अब देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। देखो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कार्बन, अब यहाँ पर ये COOMe, ठीक है, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर देखो ध्यान देना COOMe, यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है 2 pH यहाँ पर आ जाएगा, ये pH और यहाँ पर ये pH, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसको अरेंज करके लिख दो, वो आपको समझ में आएगी अब कैसे करना है। एग्जाम में जरूर नहीं इसी तरह से आपको दिया जाए, अरेंज कर आपको दिया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कर दे जो है MEO, यहाँ पर फिर ये C+O, फिर इससे जुड़ाइए C+O, फिर इससे जुड़ाइए डबल बॉन्ड, यहाँ पर PH, और इस कार्बन पर यहाँ पर जुड़ाइए COOMe। इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अलग तरीके से भी लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि एक्चुअली क्या है। फिर मैच कर लो, देखो OMe C+O, फिर C+O, फिर COO, C+C, 2 pH यहाँ पर COOMe, इस तरह से आप देख सकते हो। तो कुल मिला के 4 मेंबर्ड रिंग में अगर इस तरह से आपको देखने को मिलता है, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन को रोकना नहीं है, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट केस आपको ये दे रखा है, चलो देखते हैं। देखो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ C+O, ये यहाँ पर क्या है pH 2 pH है ना, देखिए pH, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ ऐसे, इस तरह से डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो आप इसको तोड़ कर देखो इस तरह से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बॉन्ड को होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो, रेडिकल यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। देखो ये अगर मैं देखूंगा तो ये एलाइलिक हो गया, ये रेडिकल कौन सा हो गया, एलाइलिक मोर स्टेबल, एलाइलिक हो गया, ये क्या है मोर स्टेबल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपको इस लेस स्टेबल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग करनी है। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस रेडिकल से मतलब इस कार्बन से होगी और इस कार्बन की बॉन्डिंग फाइनली इस कार्बन से होगी। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा करना है। देखो ये यहाँ पर ये तो 4 मेंबर रिंग होगी, इस पर क्या है 2 pH है, समझ में आ रहा है ना। अब ये 2 एटम और ये 2 कार्बन ये, और इधर आगे जोड़ी 5 मेंबर रिंग, ये इस 5 मेंबर रिंग में यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमने किस तरह से बनाया, मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है।
ठीक है ना, मतलब लेस स्टेबल मोर स्टेबल देखना है, लेस स्टेबल के बीच बॉन्डिंग आपको करनी, मोर स्टेबल रेडिकल के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, देखो ये कर लिया नोट सभी ने, ये कर लिया, मिटा दो इसको। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, देखो जैसे इसकी बात करें यहाँ पर, देखो ध्यान देना, Me और डबल बॉन्ड, यहाँ पर Me और यहाँ पर क्या है H, ये समझ में आ रहा है? देखो ये इसको मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर Me और यहाँ पर ये हो गया केस, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर चलो एक बात ध्यान देना है कि इनके बीच आपको मैक्सिमम डिस्टेंस रखनी है, मतलब इनको दूर रखना है। इनको दूर इसलिए रखना है ताकि इनके बीच रिपल्सन कम हो, प्रोडक्ट बनने के चांस बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ानी है आपको, लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन। देखो मोर डिस्टेंस, डिस्टेंस लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन, ये आपको रखना है। मतलब आप यहाँ पर यूँ नहीं कर सकते, देखो ध्यान देना, ऐसा आपको नहीं करना। देखो ये इस तरह से MEH, यहाँ पर आप यूँ मत करना। देखो Me डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान देना, ये हो गया। देखो लेस डिस्टेंस मोर रिपल्सन, लेस डिस्टेंस मोर रिपल्सन, रिपल्सन, ये आपको नहीं करना। H न्यू यहाँ पर आपको नहीं करना, ऐसा आपको करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान देना, समझना। देखो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ यहाँ पर, तो रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर, देखो ध्यान देना, ये Li लिख है, जबकि सिंपल 2 डिग्री टाइप का होगा। ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल, आपको मोर स्टेबल बनाना है। तो ये लेस स्टेबल और ऑक्सीजन, लेस स्टेबल रेडिकल ऑक्सीजन के बीच आप बॉन्डिंग करा दो। कुल मिलाकर ऐसा केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर हो गया। देखो इस पर क्या है, Me है, H है। चलो यहाँ पर जैसे Me को मैंने कर दिया वेज पर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर डैश पर होगा। अब इसको वेज पर कर दिया ना, तो ये दोनों को अपोजिट साइड में रखा, इसका मतलब ये डैश पर जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, डैश पर जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये ट्रांस है, समझ में आ रहा है ना? ये वेज पर है तो कहाँ पर जाएगा, ये डैश पर जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उस कंडीशन में फिर इसका आपको वेज पर यहाँ पर रखना है। ये प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर बनेगा। देखो मेजर प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर ये होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से आपने इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। कोई डाउट है कि किसी को? नहीं है ना? इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ आपको कि 2 डबल बॉन्ड है, ये और ये, ठीक है ना? तो 2 डबल बॉन्ड में से आपको यहाँ पर उस डबल बॉन्ड को काम में लेना है, तो बेसिकली मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन से डबल बॉन्ड को काम में लेना है? मोर इलेक्ट्रॉन रिच को। मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ये है, इसलिए अपन ने इसको काम में लिया। और इसमें लेस स्टेबल रेडिकल किसके द्वारा बनेगा? यहाँ पर इसके द्वारा, मोर स्टेबल इसके द्वारा, इसलिए लेस स्टेबल वाला की बॉन्डिंग आपको ऑक्सीजन से करवानी है ना? इस बेसिस पर आप यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा। ये हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, इसको मिटा दो, मिटा दो, कर लिया ना सबने नोट? ये देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वाला। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो O डबल बॉन्ड, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान देना, ये इस तरह से OET है या नहीं है? अब देखो यहाँ पर ये केस हो गया, समझ में आ रहा है? इस केस में बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो ध्यान देना, समझना। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। देखो इसको इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर इसकी बात करें बेसिकली, इसको इस तरह से लिख दे। देखो ये OET और इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर रेडिकल लगा दो। देखो ध्यान देना, हमको पता है कि लोन पेयर के साथ डीलोकेलाइज, मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन हो जाएगा इस तरह से। ये समझ में आ रहा है ना? कुल मिलाकर ये मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल ये है यहाँ पर, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल की बॉन्डिंग करनी है आपको किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ। ये यहाँ पर हो गया
ठीक है ना, इसको अपोजिट करके लिख देता हूँ इस तरह से, ये OET और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर लेस स्टेबल बनेगा ये वाला, तो इसकी बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन से कराओ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट ये बनेगा। देखिए यहाँ पर तो क्या है, 2 मेथिल है, जैसा ही वैसा लिख दो, ठीक है। यहाँ पर OET, ये OET, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट है, हालांकि माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। माइनर प्रोडक्ट में क्या क्या अपोजिट साइड में भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट तो वो भी बनेगा, लेकिन एक्चुअली वो माइनर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये Me, यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन, ये हो गया, ये यहाँ पर Me और यहाँ पर ये OET। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं। इसकी बात करें, इसके बाद चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो ये ले लिया हमने इम्पोर्टेंट करके, देखो O डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये 2 मेथिल हो गया और इसकी रिएक्शन इससे करवानी है। देखो यहाँ पर ये CnCl, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, रिएक्शन में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। अब सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक, सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस स्पेसिफिक। ये अब सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस, यहाँ पर सिस लिया तो प्रोडक्ट भी सिस ही बनेगा। तो इसका बॉन्डिंग इससे, इसकी बॉन्डिंग इससे करा दो, दोनों भी तो सेम है, किसी की भी बॉन्डिंग किसी से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर Me, यहाँ पर सिस ले आई तो सिस ही प्रोडक्ट बनाओ, ये Cn, यहाँ पर ये Cl। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो ट्रांस वाला, नेक्स्ट केस ट्रांस वाला है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, ये अब यहाँ पर ट्रांस ले लिया भाई Cn, ये Cl, ठीक है ना। तो ट्रांस लिया है तो ट्रांस प्रोडक्ट बना दो H-, ये यहाँ पर इस पे 2 मेथिल है ही सही, ये मेथिल ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बना दो, एक को वेज पर एक को डैश पर कर दो, जैसे ये वेज और ये डैश आपने कर दिया डैश, जैसा ही वैसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब इन 4 केसेज को अपन बाद में सोल्व करेंगे, उसके पहले इन दोनों केस को सोल्व करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। इन सबको मिटा दो, कर रखा है सभी ने नोट है। देखो तो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों केसेज की बात करें, इन दोनों के, तो देखो सबसे पहले ये केस लेकर देखते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये 4 मेंबर रिंग, ठीक है ना। यहाँ पर PHH है, देखो ये PH और H, यहाँ पर क्या है CH3, ये डबल बॉन्ड, CH3, CH3, ये CH3, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये हो गया PHH, और देखो ये O डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये PH और H, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो इसको आप इस तरह से करो कि देखो थोड़ा सा आपको सही लगेगा ये, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जैसे ये हो गया यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर हो गया जैसे PHH, और यहाँ पर देखो 2 मेथिल ग्रुप है, ये CH3, ठीक है ना। यहाँ रेडिकल, डबल बॉन्ड की जगह मैं रेडिकल लगा देता हूँ, ये रेडिकल। देखो ध्यान देना, ये 2 मेथिल थे तो सेम आ गया दोनों जगह, इसके लिए भी मेथिल, इसके लिए भी मेथिल है, ठीक है ना। यहाँ पर मेन जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज होकर इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। तो करने का मतलब लेस स्टेबल यहाँ पर ये होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये तो डीलोकलाइजेशन की वजह से मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। तो कुल मिलाकर इस कार्बन की बॉन्डिंग होगी किससे, ऑक्सीजन से। तो मैं यहाँ पर उल्टा करके लिख रहा हूँ इसको इस तरह से। देखो ये हो गया यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये PH और H, इस ऑक्सीजन से लेस स्टेबल रेडिकल की बॉन्डिंग करा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। इस पर तो PH है ही सही, तो यहाँ पर ये PH और H आप बना दो, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 मेथिल है ही सही। अब देखो ध्यान देना, इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन से होगी, इसकी बॉन्डिंग इससे होगी, तो 4 मेंबर रिंग इधर भी बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बीच में तो मेथिल है ही सही, जैसा ही वैसा लिख दो, मेथिल, ये मेथिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई PH है, तो यहाँ पर PH और H आप यहाँ पर लिख दो।
मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट केस अपन देख लेते हैं, जैसे इसकी बात करें, ठीक है ना, ये वाला केस। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो O डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया जैसे PHME, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या है, एलिन है, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ये। अब देखो यहाँ पर ऊपर नीचे का दोनों तरह का बॉन्ड तो बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे ये केस अपन ने ले लिया, यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, देखो रेडिकल यहाँ पर, रेडिकल यहाँ पर, देखो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर रेडिकल है, लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और इजीली में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी रहेगा, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड C, और इसको मैं इसको तोड़कर बता रहा हूँ आपको, ये रेडिकल, ये रेडिकल। तो देखो ये लेस स्टेबल है, लेस डबल बॉन्डेड कार्बन पे रेडिकल है, लेस स्टेबल, जबकि यहाँ पर अल्फा H होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन मोर स्टेबल। लेस स्टेबल की बॉन्डिंग करानी ऑक्सीजन से, मतलब लेस स्टेबल है बीच वाला, इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन से और इसकी बॉन्डिंग कार्बन से करा दो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये हो गया, इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन से, इस वाले की ऑक्सीजन से, इसकी बॉन्डिंग कार्बन से। तो देखो यहाँ पर ये होगा एक्चुअली, ये यहाँ पर क्या PHME है, जैसा हो वैसा ही लिख दो PHME। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान देना, ये इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से कराई, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से कराई, तो इस कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप है, ये 2 मेथिल ग्रुप, ठीक है। इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से कराई, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से, तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, ये इस पर 2 मेथिल ग्रुप आप यहाँ पर जोड़ दो। तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। तो ये दोनों केस भी आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर यहाँ तक। देखो यहाँ पर अभी तक अपने जितने भी केसेज हमने देखे, इसमें 2 तरह के रिएक्टेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड है और दूसरा क्या एल्कीन है या फिर एल्काइन है, और कुछ केसेज में यहाँ पर डाइन भी अपने काम में ले रखा है। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने भी केसेज हमने देखे हैं उनमें कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन या तो एल्कीन से कराई गई है, या फिर एल्काइन से कराई गई है, या फिर डाइन से कराई गई है। समझ में आ रहा है ना, मतलब 2 अलग अलग रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं अपन इन 4 केस की बात करें, इसकी, 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 तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन, देखो कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन ये एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, कार्बोनिल एल्कीन एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शंस होते हैं, पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन विद इन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये इंट्रा मोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन के केस होंगे। तो नेक्स्ट यहीं पर हेडिंग डाल देते हैं इंपॉर्टेंट करके, देखो इंट्रा मोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन, पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन। ये विद इन मॉलिक्यूल होगी, एक ही मॉलिक्यूल में एल्कीन भी प्रेजेंट है और उसी के अंदर कार्बोनिल भी है। तो 1 बाय 1 इन चारों एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी बात करें, यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, चलो देखते हैं यहाँ पर भाई इस तरह से। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ पर ये कार्बोनिल है, देखो ये R, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओह, ये केस है। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, समझना आप, ये कार्बन, इसको ये समझो आप, ये रिंग ऐसे है यू, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपको ये इसको यू मान लो। तो ये यहाँ पर जो कार्बन होगा वो ये है, ये कार्बन ऑक्सीजन की साइड में आ गया, ये कार्बन थोड़ा इस कार्बन के साइड में आ गया, तो इस कार्बन की बॉन्डिंग इससे करा दो, इसकी ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर केस बिल्कुल सिंपल है, नया कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे हो गई, कार्बन की बॉन्डिंग इससे हो गई। यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा है, मतलब यहाँ पर बनने वाले रेडिकल्स दोनों लगभग एक जैसे ही है। इसलिए यहाँ पर इस बात का कोई इशू नहीं कि लेस स्टेबल की बॉन्डिंग आप किससे ऑक्सीजन से कराओगे, किससे कराओगे, क्योंकि दोनों रेडिकल यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला रेडिकल लगभग सेम है। जब सेम रेडिकल बन रहा है तो किसी की भी बॉन्डिंग आप किसी से भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो रिंग बनेगी, रिंग की स्टेबिलिटी पे भी बेसिकली ध्यान देना है। उसके अकॉर्डिंग आप सीधा
इसकी बॉन्डिंग, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन से, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से करा दो, प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये केस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले इसको बना देते हैं भाई ठीक ठाक इस तरह से। यहाँ पर ये हो गया, ये यहाँ पर है। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर हमने कर दिया R और यहाँ पर कर दिया O। इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से करा दीजिए और इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से करा दीजिए, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। यही यहाँ पर मेन प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है कि किसी को? नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट केस की बात कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट केस जैसे ये ले लेते हैं, इस केस में क्या होगा, चलो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये यहाँ पर हो गया ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस पे 2 मेथिल। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर आप इस तरह से कर दो, इसको समझने के लिए इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर इसको देखो, ये फोटॉन्स, देखो इसको समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर ये 2 मेथिल ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन। देखो आप इस बॉन्ड को तोड़ो, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर कर दो, ये रेडिकल ये रेडिकल। आप इस बॉन्ड को भी तोड़ो डबल को, एक रेडिकल यहाँ पर कर दो, एक रेडिकल यहाँ पर कर दो। देखो ध्यान देना, ये लेस स्टेबल है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये लेस स्टेबल, और ऑक्सीजन वाला लेस स्टेबल है जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ओड इलेक्ट्रॉन होगा तो लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल। लेस स्टेबल के बीच आप बॉन्डिंग करनी है ताकि लेस स्टेबल रेडिकल खत्म हो जाए, मोर स्टेबल डाई रेडिकल बन जाए। तो कुल मिलाकर आपको इन दोनों के बीच बॉन्डिंग करनी है। अब इन दोनों के बीच जब आप बॉन्डिंग करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ कि समझने के पर्पज से। 1 2 3 4 5 5 एटम के बीच बॉन्डिंग होगी तो कुल मिलाकर एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये अब नंबरिंग किधर से कर दो, 1 2 3 4 5। देखो दूसरे नंबर का जो कार्बन है उस पर रेडिकल होगा, उस पर एक मेथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप हो गया और यहाँ पर एक रेडिकल भी प्रेजेंट है। उसके बाद जो 5 नंबर का कार्बन होगा, 5 नंबर के कार्बन पर ये प्रेजेंट है और ये ग्रुप, ठीक है ना, और इस ग्रुप में यहाँ पर रेडिकल प्रेजेंट है। ये देखो ध्यान देना, काउंट करना, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4, इधर से देखोगे तो देखो 1 4 डाई रेडिकली यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इस चेन की वजह से यहाँ पर इधर से 1 2 3 4 5 भी दिख रहा है आपको, 1 5 डाई रेडिकल। लेकिन नॉर्मली जब अपन इधर से चलेंगे तो यहाँ पर आपको 1 4 डाई रेडिकल ही दिखेगा ऑक्सीजन के साइड से। 1 2 3 4 बन गया। तो अपन ने क्या, लेस स्टेबल रेडिकल्स के बीच बॉन्डिंग बना दी। लेस स्टेबल रेडिकल्स के बीच बॉन्डिंग करने से मोर स्टेबल 1 4 डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। और यही तो करते हैं अपन, मोर स्टेबल 1 4 डाई रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते। अब इसके और इसके बीच बॉन्डिंग कर दो आप, तो देखो यहाँ पर ये हो गया। चलो देखते हैं क्या होगा। देखो ये इसको तो एजिटिज कर दो, ये रेडिकल। देखो इसको मैं बाहर की जगह अंदर की तरफ लिख रहा हूँ, ये और यहाँ पर ये 2 मेथिल ग्रुप, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि समझना अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। इस तरह से देखो ध्यान देना, इस मेथिल को तो एजिटिज कर दो, यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर देखो ध्यान देना, 2 मेथिल ग्रुप ये और ये रेडिकल। इसको कुछ नहीं किया मैंने, इसको बाहर की जगह अंदर की तरफ पलट दिया, अंदर की तरफ कर दिया। अब इस रेडिकल के बीच बॉन्ड बना दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई। ये समझ में आ रहा है ना। अब एग्जाम में जरूरी नहीं आपको इस तरह से दे रखा हो, एग्जाम में आपको इसको अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। अलग अलग प्रकार से कैसे दिया जा सकता है, चलो देखते हैं। देखो ये 5 मेंबर रिंग दिख रही है ना आपको, इस 5 मेंबर रिंग को मैं इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से बना देता हूँ 5 मेंबर रिंग को, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इस 5 मेंबर, अच्छा इसको मैं इस तरह से और कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। देखो ये 5 मेंबर रिंग है ना, इस 5 मेंबर रिंग को मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये 2 मेथिल, ये और ये यहाँ पर ऑक्सीजन कर दिया बीच में, ये ऐसे बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ध्यान देना, कुछ नहीं किया, इसको तो मैंने यहाँ और इसको ऊपर कर दिया, मतलब इसको तो नीचे और इसको ऊपर कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब देखो ये जो 5 मेंबर दिख रही है, उस 5 मेंबर रिंग को मैंने ऐसे बना दिया। इस 5 मेंबर रिंग में देखो ये बीच में ऑक्सीजन वाला ब्रिज मान लो आप, ये ब्रिज हो गया, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर ये एटम जुड़ा हुआ है, इस तरह से देख सकते हो। जैसे ये मान के चलो कि यहाँ पर ये ब्रिज है,
ये ब्रिज पर ये मेथिल ग्रुप हो गया, इसके पास में ये कार्बन है और इस पर क्या है 2 मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये 2 मेथिल ग्रुप आप यहाँ पर जोड़ दो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। तो एग्जाम में जरूरी नहीं आपको ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, या आपको थोड़ा सा वेरिएशंस करके इस तरह से भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, वो आपको आना ही चाहिए। देखो अगर बनाना नहीं आएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत 100% यहाँ पर कर दोगे। क्वेश्चंस आपको आता है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर गलत कर सकते हो। देखिए इस तरह ये ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह कम है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर देख लेते, इसको मिटा देते हैं, या चलो यहीं पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरह से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं, इसको यहाँ पर और इसको ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पर 2 मेथिल, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन वाले को तो यहाँ ले आए और इस वाले को ऊपर ले आए, ये बन जाएगा। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ठीक है ना। वो आपको थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये दोनों केस आपके समझ में आ गया होगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया होगा। अब इन केस की भी बात कर लेते कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ठीक है ना। इसको मिटा दो ना, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। इंट्रामोलिकुलर पैटर्न ऑफ बूची रिएक्शंस में क्या होगा कि जो एल्कीन ग्रुप है और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा। अब देखो इसकी बात कर लेते, चलो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ध्यान देना। यहाँ पर भाई ये हो गया इस तरह से, ये ठीक है। देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये डबल बॉन्ड है, ऊपर की तरफ ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओ है, ये यहाँ पर हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर होगा क्या, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या होगा, आप देखो यूँ कर दो, इसको इस तरह से लिख दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए भी समझना। देखो इस तरह से, देखो ये डबल बॉन्ड, इसको तोड़ दो आप, 2 रेडिकल्स बना दे। इस ऑक्सीजन को भी तोड़ दो आप, इस ऑक्सीजन को तोड़ दिया। तो देखो ध्यान देना, इसको ऑक्सीजन को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ पर भी रेडिकल, ये रेडिकल हो गया। देखो ध्यान देना, अगर मैं इस कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बना देता हूँ तो इधर भी 6 मेंबर रिंग, इधर भी 6 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि मोर स्टेबल होगी। दोनों 6 मेंबर रिंग बनेगी, मोर स्टेबल होगी, ठीक है। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे करता हूँ, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से करता हूँ, तो इधर 5 मेंबर रिंग, इधर 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन लेस फेवरेबल होता है, इसलिए इस कार्बन के बीच बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आपको मोर फेवरेबल प्रोडक्ट बनाना है, इसकी बॉन्डिंग इससे कर दो, ठीक है, और इसकी बॉन्डिंग इससे कर दो, ये ठीक है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग कर दो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से हो रही है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिले। कुछ भी नहीं, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दे, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया है। अब देखो नेक्स्ट इस केस को देख लेते, यहाँ पर क्या होगा। चलो ये कर लिया नोट सभी ने, मिटा दो, कोई डाउट है कि किसी को नहीं है ना। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर देखो, जैसे अपन बात करें इसके, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। देखो ये यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, 2 मेथिल ग्रुप इस पे है। फिर यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन, इधर 1 2 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। फिर देख लो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन बीच में आ गया, ये 1 2 3 कार्बन, 4th पर यहाँ पर कार्बोनिल, इधर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए इसको मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक चला 1 2 3 4 5 6। देखो 6 एटम्स को मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, ये डबल बॉन्ड ओ, चलो देखो ये डबल बॉन्ड ओ को यहाँ पर कर, ये डबल बॉन्ड ओ, इस पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन, यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड, और इस पर 2 मेथिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर यहाँ तक? ये केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये पर फिर मैच कर लेना एक बार, ये C डबल बॉन्ड O, इस पर ये मेथिल, ये वाला, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फिर ऑक्सीजन, फिर ये डबल बॉन्ड, और इस पर ये
2 मेथिल ग्रुप। आप चाहो तो नंबरिंग भी डाल सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना समझना, अगर नॉर्मली अपन देखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, ये यहाँ पर हो गया भाई इस तरह से, देखो ये मेथिल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये इसको इस तरह से कर दो, देखो ये। अब नॉर्मली अपन देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। नॉर्मली अपन देखें तो देखो ध्यान देना, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो सकता है इस कार्बन से करो, हो सकता है इस कार्बन से करो। अगर ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से करे तो प्रोडक्ट अलग होगा, इस कार्बन से करे तो प्रोडक्ट अलग होगा। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से कर दो तो यहाँ पर डायरेक्ट 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, जो कि मोर फेवरेबल होगी। तो आप कुछ भी मत करो, यहाँ पर इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से करा दो, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से आप बॉन्डिंग करा दो, है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग ये हुई गई, इन दोनों के बीच भी बॉन्डिंग होगी, तो इधर 4 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और इस कार्बन पर यहाँ पर क्या है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हो गए। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बेसिकली बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन क्या है, ठीक है। पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शंस में किस किस तरह की पॉसिबिलिटी होते हैं, ठीक है। अगर हम एल्किन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर एसिमेट्रिक टाइप के एल्किन लेंगे तो क्या होगा, एल्काइन लेंगे तो क्या होगा, डाइन्स लेंगे तो क्या होगा। समझ में आ रहा है? सब तरह के केसेज आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रामोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शंस के केस भी क्लियर हो गए होंगे। इंट्रामोलिकुलर पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन किस प्रकार से होती है, सारे डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं क्लियर यहाँ तक? चलो करो कंप्लीट नोट।